गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 11th कॉमर्स क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। आपके ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से रिलेटेड चल रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हो रहे हैं। और न्यूमेरिकल पोर्शन को या न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट तक वॉच करें। अगर लास्ट तक वॉच नहीं करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। दैट्स क्लियर? आ रहा समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन क्लियर करने हैं तो वीडियो को लास्ट तक कॉन्सेंट्रेट होकर वॉच करते जाएं, समझते जाएं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसको पहले रीड करते हैं वो क्या कहता है। एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल है हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, जो बैलेंस दिया हुआ हमारे पास, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्यू अकाउंट्स, कुछ अकाउंट हैं ऑफ मिस्टर एच बलराम के, उससे प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एच बलराम का। तो ध्यान देना क्या क्या हमारे पास है। स्टॉक है 1 अप्रैल 2004 को 8000, परचेज 22,000, सेल्स 42,000, परचेज एक्सपेंस 2500, सैलरी एंड वेजेज 3500, एडवर्टाइजमेंट 1000, बैड डेट 1200, रेंट 1200, डिस्काउंट अलाउड 600, कमीशन पेड 1100, सैलरी एक्सपेंसेज 600, रिपेयर 600 एंड लास्ट में दे रखा है, बाहर है जो फॉर्मेट बना हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2005 4500। ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और सोल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कौन से ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में आएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन पेनल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट में आएंगे। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, परचेज एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज करने पे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी एंड वेजेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ध्यान देना सैलरी एंड वेजेज है, सैलरी पहले आ रही है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बट यहाँ पे अगर वेजेज एंड सैलरी आती, वेजेज पहले आ जाता, वेजेज क्या पहले आ जाता, ये वेजेज तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता जिसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाता। बट सैलरी पहले पे की जा रही है, उसका नाम सैलरी एंड वेजेज है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग करने पे जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज पेनल के डेबिट में। बैड डेब्ट, क्रेडिट सेल्स किया था जिससे कुछ अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुई, वो बैड डेब्ट्स हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट, ऑफिस रेंट है, दुकान किराया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड, कोई प्रोडक्ट सेल किया है, सेल करने पे डिस्काउंट दी जा रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेड पेनल के डेबिट में। रेंट भी पेनल के डेबिट में, बैड डेब्ट्स भी पेनल के डेबिट में। कमीशन पेड भी, कमीशन पेड यानी किसी सेल किया जा रहा है, सेल करने पे किसी जो एजेंट है, एम्प्लॉय है, उसको कमीशन पे किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस, सेल करने पे जो एक्सपेंस हुआ है वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रिपेयर, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2005 को 4500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के असेट्स में राइट किया जाएगा। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हम क्लियर करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन देखना क्या कहता है। पहले बनाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। बुक्स ऑफ एच बलराम, किसकी बुक है? बुक्स ऑफ एच बलराम, मिस्टर बलराम जो भी है, ठीक है। क्या अकाउंट है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर, और ईयर है 31 मार्च, 31 मार्च 2005। दैट्स क्लियर। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है, ध्यान देना। वन साइड डेबिटेड एंड नेक्स्ट साइड क्रेडिटेड। डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट्स। अब ध्यान देना, पहले बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या राइट किया जाता है? ओपनिंग स्टॉक को यहाँ पे राइट किया जाता है। तो डेबिट साइड में, यहाँ का मतलब डेबिट साइड ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक हमारा था 8000, ध्यान देना कितना था? 8000। ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड राइट किया जाएगा 8000। क्लियर? 8000 को राइट कर दिया। उसके बाद में राइट किया जाएगा परचेज, परचेज क्या राइट किया जाएगा? परचेज को राइट किया जाएगा। और हमने परचेज कितना किया था? यहाँ पे क्वेश्चन में राइट किया हुआ है परचेज है 22,000। परचेज में से ध्यान देना, परचेज रिटर्न को लेस किया जाता है, चैरिटी ऑफ गुड्स को लेस किया जाता है, ड्राइंग ऑफ गुड्स को लेस किया जाता है, लॉस बाय फायर ऑफ गुड्स उसको लेस किया जाता है। यहाँ परचेज रिटर्न भी नहीं है, और जो आपको रीज़न बताए थे लेस होने वाले, कोई सा भी रीज़न नहीं दिया हुआ है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न या जो भी है लेस होने वाले आइटम नहीं है। तो होल जो अमाउंट है 22,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट कर दी जाएगी। तो यहाँ पे 22,000 ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पूरा अमाउंट यहाँ पे राइट कर दिया जाता है। क्लियर? अब बात चलते हैं, आगे दिया हुआ है सेल्स अकाउंट, ठीक है। बात करते हैं आगे का पॉइंट हमारे पास यहाँ पे सेल्स। सेल्स आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड सेल्स आता है। तो यहाँ क्रेडिट में लिखा जाएगा सेल्स, और सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या किया जाता है? डिडक्ट किया जाता है, लेस किया जाता है। 42,000 है। क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न की जो भी डिजिट है, जो भी अमाउंट है नहीं दे रखी है। तो पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे 42,000 क्रेडिट में राइट कर दिया जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं हम आगे हमारे इस क्वेश्चन में कि क्या क्या है, और उसको आगे पढ़ते हैं। तो देखना, समझने की कोशिश करना। आगे दिया हुआ हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में परचेज एक्सपेंसेज क्या दिया हुआ है? परचेज एक्सपेंसेज डायरेक्ट एक्सपेंस है, परचेज करने पे है, तो इसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा। परचेज एक्सपेंसेज, परचेज एक्सपेंस है 2500। क्लियर? सैलरी पैनल में, प्रॉफिट एंड लॉस में, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लोजिंग स्टॉक आएगा क्रेडिट साइड, क्लोजिंग
स्टॉक है हमारे पास 4500। क्लियर। अब डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा और मैच किया जाएगा। तो दिखने में पता चल रहा है क्रेडिट साइड का मोर देन ऑफ डेबिट साइड, तो क्रेडिट साइड का आ गया हमारे पास 46,500। तो क्रेडिट का भी यही आना चाहिए 46,500। क्लियर। ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। 22,000 और 8,000 कितना हो गया 32,500। 32,500 आया, उसमें 46,500 को लेस किया जाएगा तो डिजिट आएगी हमारे पास 14,000। 14,000 आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंशन करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और जो आपके ग्रॉस प्रॉफिट आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट किया जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना कि कैसे क्या रिपीट होगा। अब चलता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2005। दैट्स क्लियर। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। वन साइड डेबिट, एक साइड डेबिट हो गई और एक साइड क्रेडिट हो जाती है। क्लियर। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट करते हैं यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आया था, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट में राइट किया जाएगा। हाँ कोचिंग में क्लास में, तो स्कूल में क्यों मोटरसाइकिल चाहिए यार। 800 नहीं कहाँ टाइम होगा। तू आ रही जाए फिर आधी घंटा में। हाँ देना ही तो ठीक है, तू आ ही जाए फिर। ठीक 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 ठीक। ग्रॉस प्रॉफिट को राइट करते हैं, ध्यान देना। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आया था, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में राइट किया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और डिजिट कितनी आई थी 14,000। दैट्स क्लियर। अब रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना क्या क्या आइटम है, कौन से आइटम को कहाँ पे राइट किया जा रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन था। स्टॉक को राइट कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज को राइट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, सेल्स राइट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेज एक्सपेंस राइट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी एंड वेजेज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसको राइट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे डेबिट में राइट किया जाएगा सैलरी एंड वेजेज, सैलरी एंड वेजेज। और सैलरी एंड वेजेज कितना हमारे पास 35,100। क्लियर। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के डेबिट में राइट किया जाएगा 1,000 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,000। क्लियर। अब है बैड डेब्ट्स, डेबिट में राइट होगा बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स 1,200। फिर है रेंट, ये भी डेबिट में राइट होगा रेंट 1,200।
क्लियर। इसके बाद में हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड, इसको भी डेबिट में राइट किया जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 600, क्लियर। फिर है कमीशन पेड, ये भी डेबिट में राइट होगा। कमीशन पेड 1100। उसके बाद में है सैलरी एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंस, सेल्स एक्सपेंस है हमारे पास 600, क्लियर। और लास्ट में बच रहा है रिपेयर, रिपेयर्स है हमारे पास 600, दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजैक्शन दिए हुए थे, राइट किए हुए थे, हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन कर दिया है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल मैच करेंगे, जिस साइड का डिफरेंस आता है उस साइड राइट किया जाएगा। तो क्रेडिट साइड का हमें दिख रहा है कि क्रेडिट साइड में कितना टोटल हो रहा है 14,000, क्रेडिट साइड में 14,000 है लगभग क्रेडिट बैलेंस बचेगा, उसको नाम राइट किया जाएगा नेट प्रॉफिट BF, जिसको कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ट्रांसफर्ड इनटू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। 3500, 1000, 1200, 1200, 600, 1100, 600 और 600, इन सब का जब टोटल मैच करते हैं तो इन सब का यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल हमारे पास आया 9800। रफली किया है भाई, साइड में करना इसको, यहाँ नहीं टोटल करना नहीं है आपको, रफली किया इसका 9800 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 14,000, तो 14,000 मोर देन है ऑफ 9800, क्लियर। 9800 में से 14,000 में से 9800 जब लेस किया, डिडक्ट किया, तो हमारे पास आ रहा है 4200, दैट्स क्लियर। ये 4200 यहाँ पे आंसर आ रहा नेट प्रॉफिट। ध्यान देना, वापस देखना अच्छी तरीके से। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग स्टॉक को, परचेज को, परचेज एक्सपेंस को, सेल्स को, क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन किया है। फिर दोनों साइड का टोटल अलग अलग किया है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा है उस साइड का टोटल पहले हम दोनों साइड राइट कर लेते हैं और डिफरेंट अमाउंट को मेंशन करते हैं। क्रेडिट बैलेंस बचता है तो डेबिट में राइट किया जाता है प्रॉफिट के नाम, ग्रॉस प्रॉफिट के नाम। डेबिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट में बैलेंस बचता है हमारे पास, रिमेन होता है तो क्रेडिट में मेंशन किया जाएगा ग्रॉस लॉस के नाम, क्लियर। इसी प्रकार हमारा ये हमारे सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस आया था डेबिट और क्रेडिट में जो राइट किया था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को, उसको यहाँ मेंशन किया जाता है। हमारे यहाँ सॉल्यूशन में आया था ग्रॉस प्रॉफिट आया था, तो ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट में मेंशन कर दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट 14,000। अब जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस थे, सैलरी एंड वेजेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैड डेब्ट, रेंट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन पेड, सेल्स एक्सपेंस और रिपेयर, ये सारे एक्सपेंस थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग से रिलेटेड है, इनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मेंशन कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, जितना डेबिट में मेंशन आया है वहाँ का टोटल और जितना क्रेडिट में मेंशन किया है वहाँ का टोटल करके दोनों में बैलेंस निकाला जाएगा, किस साइड का बैलेंस बचता है। तो क्रेडिट का टोटल किया तो 14,000 और डेबिट का यहाँ तक का 600 तक का टोटल किया, लास्ट रिपेयर तक का, तो 9800 आया। 14,000 और 9800 में जब बैलेंस निकाला तो 4200
200 आ रहा है और इसको राइट किया हमने ग्रॉस प्रॉफिट। दैट्स क्लियर। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।